हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को पढ़ते हैं। एक कक्षा के 60 विद्यार्थियों में से 30 ने एनसीसी, 32 ने एनएसएस और 24 ने दोनों को चुना है। यदि इनमें से एक विद्यार्थी यादृच्छा चुना गया है तो प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि विद्यार्थी ने एनएसएस को चुना है किंतु एनसीसी को नहीं चुना है। सबसे पहले हमें इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा को समझना होगा। हम इस प्रश्न को वेन आरेख से समझेंगे। मान लेते हैं यह वेन आरेख है उन विद्यार्थियों की संख्या का जिन विद्यार्थियों ने एनसीसी को चुना है, तथा मान लेते हैं यह वेन आरेख है उन विद्यार्थियों की संख्या का जिन विद्यार्थियों ने एनएसएस को चुना है, तथा मान लेते हैं यह वह क्षेत्र है जिन विद्यार्थियों ने यहाँ पे एनसीसी व एनएसएस दोनों को चुना है। हमें ज्ञात है किसी घटना के प्रायिकता का क्या सूत्र होता है। इसका सूत्र होता है अनुकूल मामलों की संख्या बटे संभावित मामलों की संख्या। अनुकूल मामलों की संख्या को हम लिखते हैं किसी घटना की एनई तथा संभावित मामलों की संख्या को हम यहाँ लिखेंगे एनएस। अब हम अपने प्रश्न को हल करने की ओर चलते हैं। तो हमारे प्रश्न में हमें क्या दिया हुआ है, हमारे पास कुल विद्यार्थियों की संख्या है 60, तो लिख लेते हैं। तो कुल विद्यार्थियों की संख्या अर्थात हमारे पास संभावित मामलों की संख्या एनएस यह मिल गई है हमें 60। अब हम आगे बढ़ते हैं। जिनमें से 30 विद्यार्थियों ने तो ली है एनसीसी, तो लिख लेते हैं यह बात भी। 30 विद्यार्थी हमारे पास ऐसे हैं जिन्होंने क्या ली है एनसीसी। तो एनसीसी लेने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, यह है हमारे पास 30। अब आगे बढ़ते हैं। 32 विद्यार्थी ऐसे हैं जिन्होंने एनएसएस ली है, तो यह भी लिख लेते हैं। तो एनएसएस लेने वाले विद्यार्थियों की संख्या है हमारे पास 32। अब हम आगे बढ़ते हैं। 24 विद्यार्थी ऐसे हैं जिन्होंने दोनों को चुना है, तो इसे कैसे लिखेंगे हम, इसे हम इस प्रकार लिखेंगे कि एनसीसी उभयनिष्ठ एनएसएस। तो ऐसे विद्यार्थी हैं हमारे पास 24। अब हम क्या करते हैं, यह सब हम अपने वेन आरेख में प्रदर्शित करते हैं। तो चलिए प्रदर्शित कर दीजिए। तो 24 विद्यार्थी ऐसे थे हमारे पास जिन्होंने दोनों को चुना था, अर्थात जिन्होंने एनसीसी भी ली है और एनएसएस भी ली है। तो अब हम क्या करते हैं, हमें दिया हुआ है कि हमारे पास एनसीसी लेने वाले कितने विद्यार्थी हैं, तो एनसीसी लेने वाले विद्यार्थी हमारे पास 30, पर 24 विद्यार्थी ऐसे हैं जिन्होंने दोनों को चुना है। तो इसका अर्थ यह हुआ केवल और केवल 6 विद्यार्थी ऐसे हैं जिन्होंने केवल और केवल क्या ली है, जिन्होंने केवल और केवल ली है एनसीसी। तो वे विद्यार्थी हैं हमारे पास 6। अब हम देख रहे हैं कि एनएसएस लेने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, यह है हमारे पास 32, पर इनमें से 24 विद्यार्थी ऐसे हैं जिन्होंने एनसीसी भी और एनएसएस भी दोनों ली है। तो ऐसे विद्यार्थी कितने बचे जिन्होंने केवल और केवल एनएसएस ली है, वे विद्यार्थी हमारे पास 8। तो केवल और केवल एनएसएस लेने वाले विद्यार्थी हैं हमारे पास 8। अब हम क्या करते हैं, अब हम प्रायिकता ज्ञात करते हैं किसकी, कि एक विद्यार्थी हमें चुनना है और वो विद्यार्थी ऐसा हो जिसने एनएसएस को तो चुना है किंतु एनसीसी को नहीं चुना है। एनसीसी को तो उसने नहीं चुना, उसने चुना है केवल और केवल एनएसएस को। तो ऐसे विद्यार्थी क्या कौन कितने हैं, ऐसे विद्यार्थी हमारे पास 8। तो हम समझ गए कि हमारी प्रायिकता का जो सूत्र हुआ है वो पीई क्या हुआ है, वो प्रायिकता का सूत्र हुआ है एनई बटे एनएस, जिनमें से एनएस का मान कितना है हमारे पास, यह मान है हमारे पास 60, क्योंकि हमारे पास कुल विद्यार्थियों की संख्या ही कितनी है 60, पर हम निकाल चुके हैं एनई कितना आया है, एनई हम देख चुके हैं, एनई हमारे पास 8। क्यों, क्योंकि यह इसलिए है ऐसे विद्यार्थी हैं ये जिन्होंने केवल और केवल एनएसएस को चुना है, एनसीसी को इन्होंने नहीं चुना है। यह वह क्षेत्र है जिन्होंने केवल और केवल एनएसएस को चुना है। तो लिख दीजिए, तो यह हमारा आया है 8/60। तो अब हम इसे कैसे काटेंगे, 4 दूना होते हैं 8, 4 एकम 4 और कितना आया 4 पंजे 20। तो यह प्रायिकता आई है हमारी 2/15। तो यह प्रायिकता उन विद्यार्थियों की संख्या की है जिन विद्यार्थियों ने क्या किया है, एनएसएस को चुना है, एनसीसी को नहीं चुना है। तो आशा करता हूं यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।